यदि जदपि मातो पितो प्रभु गुरु गेहा, जदपि मातो पितो गुरु गेहा, जाई बिन बो तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए माता के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। पर तदपि विरोध मान जहाँ कोई, अगर कोई विरोध मानने वाला है तो अनाहूतस्य ये शुभ्रो गच्छन्ति पर मंदिरम तेपि प्राप्नुवन्ति अपमानम मरणादपि अधिकम ततः। अगर आप बिना बुलाए गए और वहां कोई विरोध करने वाला है, अगर आपका अपमान कर दिया तो फिर मरने से ज्यादा कष्ट आपको प्राप्त होने वाला है। इसलिए तदपि विरोध माने जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न हो। अगर ऐसी जगह पर जाओगे अपमान होगा, और समाज में अपमान हुआ तो मरने से ज्यादा कष्ट होगा। इसलिए देवी नहीं जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, सती मैया ने पूछा, वो तो आपके ससुर हैं, आपका विरोध करने का प्रश्न ही नहीं होता। तब भगवान भोलेनाथ ने समझाया, देवी ब्रह्म सभा हम सन, ब्रह्मा जी के सभा में मुझसे आपके पिताजी थोड़ी दुखी हो गए, यज्ञ हमको नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए वहां जाना बिल्कुल उचित नहीं है। और माताओं बहनों की एक बड़ी विडंबना होती है, मायके में चली जाएं, ससुराल वालों को कुछ कहें तो भी बुरा लगता है, तो मायके वाले पर बरस पड़ती हैं। अगर ससुराल में चली आई और उनके मायके वालों को कुछ कहना सुनना शुरू कर दें तो फिर ससुराल वालों पर बरस पड़ती हैं। और तो और छोड़ो, 80 साल की बूढ़ी हो जाए और मायके पक्ष का अगर कोई, मायके पक्ष का कोई उनके परिवार का आ जाए तो वो तो उसकी तो बात ही अलग है। पर कोई काम करने वाला अगर मजदूर भी आ जाए, गांव का कोई भी आ जाए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, माताएं बहनें ऐसा प्रेम बरसाती हैं मानो उनका सगा संबंधी परिवार का कोई आया हो। मैं कभी कभी सोचता भी हूं कि प्रेम हो भी क्यों ना, ये प्रेम होना ही चाहिए। जिस मिट्टी में हम जन्म लिए, जिस मिट्टी में हमने अपना पूरा बालपन खेल करके बिताया, उन सहेलियों के साथ में, मित्रों के साथ में, परिवार के साथ में जो वो सुखद समय हम लोगों ने बिताया, वो भला कभी जाता है क्या? उम्र बढ़ती है, शरीर में जवानी बुढ़ापा आती जाती रहती है, आत्मा मन तो वही है। जिन सुख संसाधनों को उन्होंने स्वीकार किया है, जिस प्रेम का उसने, जिस प्रेम को उन्होंने स्वीकार किया, अपमान को स्वीकार किया, वो कभी बीतता है क्या? उलझन में, अनेक प्रकार के नाना कार्यों में मन भले कितना बिजी रहे, व्यस्त रहे, जब वो कोई मायके पक्ष का कोई व्यक्ति आता है, वो दिन सब याद आने लगते हैं, वो समय याद आने लगता है। इसलिए वो ममता का ममत्व जो होता है, अपनत्व जो होता है, उमड़ करके वो चल देता है, और एक काम करने वाले पर भी वही प्रेम उमड़ता रहता है। सती मैया का पितृपक्ष का प्रेम उमड़ आया,
कभी भीतर जाएं कभी बाहर जाएं। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि ये रुकने वाली नहीं है। सती मैया चली तो भगवान भोलेनाथ ने गणों को भी उनके वस्त्र इत्यादि के साथ में भेजा। सती जा तो रही हैं पर सती अब वापस लौट करके नहीं आएंगी, इसलिए सब तैयारी के साथ में प्रेम पूर्वक आदर सहित इनको पहुंचाओ। गण लेकर के सती मैया को दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंचे हैं। दक्ष प्रजापति पहले मिले, उनकी खुद की बेटी सामने खड़ी हुई है। पर ये कुर्सी का सत्ता का नशा भी ऐसा है साहब कि एक बार जो कुर्सी पे बैठ गया फिर वो वादा चाहे जितने बड़े बड़े कर ले। किसी का बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, जो सत्ता पर गया, मेरी बात थोड़ी कड़वी है पर आप क्षमा करना, ये कड़वा सच है। कुर्सी का नशा ऐसा है साहब, ये सभी सबसे कठिन राजमद भाई, राज सत्ता का मद इतना कठिन है। एक बार नेताजी कर एक बार रस लग गया, शेर के मुंह में अगर खून लग गया फिर उसके बिना शेर शिकार के नहीं रह पाता। कुर्सी का नशा इतना खतरनाक है कि भगवान कृपा करे तो ही मुक्त होके आता है। दक्ष प्रजापति प्रजापतियों के नायक बन गए हैं। और गोस्वामी जी ने एक की बात नहीं, उन्होंने तो चैलेंज पूर्वक कहा कि कोई है ही नहीं दुनिया में कि राज सत्ता पाने के बाद जो अपने आप में संयम रख सके, कोई नहीं है साहब। अरे बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार से अभिमान दास और आवा, अति अभिमान दास और आवा। नहीं को अस जन माज, नहीं को अस जन माज प्रभुता पाए जाहि मद नाये, प्रभुता पाए जाहि मद नाये, प्रभुता पाए जाहि मद नाये। ऐसा दुनिया में कोई नहीं साहब कि प्रभुता पाने के बाद अभिमान ना जाए, कोई नहीं दुनिया का। सामने खुद की बेटी खड़ी हुई है, हालचाल भी नहीं पूछ पाया, बेटी को देख करके प्रसन्न नहीं हुआ। ये क्यों आई है? अपनी बेटी को देख करके दक्ष के अंग प्रत्यंग में आग लग गया। दक्ष न कछु पूछिए कुशलाता, दक्ष न कछु पूछिए कुशलाता, दक्ष न कछु पूछिए कुशलाता, दक्ष न कछु पूछिए कुशलाता। सती बिलो की जर्यो सब गाता, सती बिलो के जर्यो सब गाता। कुशलता तो पूछ नहीं रहा है, अपनी ही बेटी को देख करके अंग प्रत्यंग में आग लग रही है। ये मेरे कार्य को नष्ट करने के लिए, यज्ञ को भंग करने के लिए आई क्यों है ये? मां जब पिता उपेक्षा करे, बहनें मिली, माता भी मिली। एक ही व्यक्ति है पूरे मायके में जो प्रेम से मिल रही है। बहनें भी बड़ी व्यंग करके मिल रही हैं। सती तू आ गई क्या? एक बात कहें सती, तुम्हारे बिना अच्छा तो हम लोगों को भी नहीं लग रहा था, पर जब यहां आ गई तब पता चला कि तुम्हारे पास तो निमंत्रण ही नहीं गया, तुम बिना निमंत्रण के आ गई। अरे सती, वो तो तुम थी बिना निमंत्रण के आ गई। भले मेरे पिताजी के घर में कार्यक्रम हो रहा है, मेरे पास निमंत्रण नहीं जाता तो मैं तो कभी आती ही नहीं। वो तो तुम्हारे बस की बात थी, तुम चली आई।
चलो आ गई तो कोई बात नहीं, पर एक बात बताओ सती, तुम अकेले आई हो कि वो नरमुंडों की माला धारण करने वाला, बागंबरधारी, भस्म रमाने वाला, व्याघ्रधारी, उसको भी लेकर के आए हो कि अकेले चली आई? इतने व्यंग बाण बोल रही हैं। सती जी सुन सुन करके उनका हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है, पर अपने दुख को किसी से बांट भी नहीं सकती। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। केवल मां प्रेम से मिल रही है, बेटी आप दुखी ना हो, आपके पिताजी को ना थोड़ा बड़ा पद मिल गया है, थोड़ा बड़ा पद मिला है, इसलिए अहंकार आ गया है। थोड़े दिन में जब ये अहंकार का भूत उतर जाएगा ना, तब ये ठीक से सब समझ लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। बेटी ये केवल थोड़े दिनों की बात है, केवल थोड़े दिन आप और सहन कर लो। सादर भले ही मिली एक माता, मां ही प्रेम से केवल मिली। इसलिए दुनिया में चाहे जितने संबंध बना लो साहब, पर मां से बढ़कर के उत्तम संबंध दुनिया का और कोई नहीं। इस दुनिया में मां से बढ़कर के और कोई है नहीं, हो भी नहीं सकता। मातृभक्ति पितृभक्ति से भी बढ़कर के मातृभक्ति है साहब। पिता की अपेक्षा इसीलिए धर्मशास्त्रों में मां का 10 गुना ज्यादा अधिकार देकर के रखा हुआ है। और शायद इसीलिए तो शंकराचार्य भगवान ने चरपट पंजरिका स्तोत्र में लिखा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र चाहे भले कुपुत्र हो जाए, पर मां कभी कुमाता हो ही नहीं सकती।